देखिए, आज की इस बैठक में जो पीछे की बैठक थी उसमें कुछ स्टडी ग्रुप बनाए थे मुख्यमंत्री जी ने, उनके ऊपर चर्चा आज इस बैठक में हुई है। चाहे वो जल भराव की समस्या के बारे में बात हो, पशुपालन की बात हो, फसलों के विविधीकरण की बात हो, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की बात हो। ऐसे जितने भी विषय हैं उनके ऊपर आज चर्चा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है और इसमें अलग अलग विभागों को इसके ऊपर आगामी एक टारगेट दे करके मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चाहे वो योजनाएं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की हों या पशुपालन विभाग की हों, फिशरीज़ की हों, फॉरेस्ट्री की हों, ऐसे सब विभागों को अलग अलग टारगेट दिया है कि योजना बना करके ये जो पीछे जो अलग अलग विषयों पर किसानों की समस्याएं हैं, इनका अध्ययन करके और इनका समाधान किया जाए। मुख्य रूप से आज की इस बैठक का ये एजेंडा रहा है। सर, किसान कल्याण प्राधिकरण को जिस तरीके से जिस उद्देश्य के साथ सरकार ने बनाया है किसानों के हित के लिए काम करने के लिए, तो आज इससे पहले बैठक हुई थी सर, उसमें अलग अलग काम दिया गया था। तो आज जो रिपोर्ट आई है सर, ये मानते हैं सर कि किसानों के हित के लिए किसान कल्याण प्राधिकरण आगे बढ़ रहा है तमाम विषय? देखिए, निश्चित रूप से अलग अलग विषय और मुख्यमंत्री जी स्पेसिफिक इशू के ऊपर बात करते हैं। कैसे किसान के लिए खेती लाभ का सौदा हो, कैसे किसान की तरक्की हो, कैसे हम परंपरागत खेती को छोड़ करके आधुनिक तरीके से खेती करें, कैसे प्रत्येक किसान को ये लगे कि सरकार मेरे लिए कुछ ना कुछ लाभ मुझे हो, इस बात के लिए कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री जी पॉइंट वाइज इस बात के ऊपर फोकस करके चर्चा करते हैं और निश्चित रूप में आज की ये बैठक जो हुई है, भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम आने निश्चित हैं। सर, पॉलिटिकल सवाल एक, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी ने बुलाया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, किस तरह से पूछताछ? देखिए, बहुत सामान्य चीज़ें हैं। पूछताछ जहां आम आदमी से किसी विषय में हो सकती है, किसी भी केस में हो सकती है, टैक्स विभाग है, कुछ दूसरे विभाग हैं, एक्साइज विभाग है, अलग अलग व्यापारी गणों से भी बात करता है। तो जिनके खिलाफ इस प्रकार के कोई इशू आते हैं, उस प्रकार की बातें होती हैं और ये राजनीति में स्वाभाविक है। और मुझे नहीं लगता कि पूछताछ कहीं कोई गलत है, और पूछताछ के बाद जो भी बात सामने आएगी उसके बाद आगे की बातें तय होगी, किस प्रकार से आगे किसके खिलाफ एक्शन होना है, किसके खिलाफ नहीं होना। सर, एक और सवाल है सर, हालांकि कांग्रेस का सवाल है, उनके संगठन से जुड़ा है सर, लेकिन आप हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं? क्योंकि आज 3 नेता जो हैं वो हिसार से कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू कर रही है, जबकि उनके प्रभारी कह रहे हैं कि ये अधिकृत कार्यक्रम नहीं है। दूसरी तरफ दूसरा धड़ा है, वो अपनी कार्यक्रम चला रहे हैं सर, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में को कहते हैं ना, एक कहावत है, एक मुहावरा है, अपनी डफली अपना राग। कांग्रेस में कहीं कोई संगठन नहीं है। इनके तो जितने नेता हैं उनका अपना एक संगठन है, जितने नेता हैं उनका अपना एक नीति निर्धारण का जो पार्टी की पॉलिसी तय करता उनका एक अपना सिस्टम है। कहीं कोई, हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में किसी भी प्रकार का इनका कोई संगठन बेस्ड काम नहीं हो करके अलग अलग नेता अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने राग को आलाप रहा है। और निश्चित रूप से हम देखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से ये लोग अपना संगठन तक नहीं बना पाए। हम लोगों ने पहले अशोक तंवर को देखा, उसके बाद कुमारी शैलजा को देखा, अब हम उदय भान जी को देख रहे हैं। तो ये पहले भी इसी प्रकार से एक नाकामयाबी का दौर इन लोगों का रहा है और भविष्य में भी ये पार्टी इसी प्रकार से रहेगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जैसे दल जो आज केंद्र में भी सरकार चला रहे हैं, हरियाणा में भी सरकार चला रहे हैं, हमने ग्रास रूट लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करते हुए अपने चुनाव को भी गति देने का काम शुरू कर दिया है।